अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहा गया है कि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए हम क्लास 10th का लेसन 1 जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको इस चैनल से सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो क्लास 10th के हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, उसके साथ साथ इंग्लिश को भी हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो हम दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे पढ़ाया जाएगा एकदम सबसे बेस्ट क्वालिटी पढ़ाया जाएगा जो आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। जो क्लास 10th का साइंस है, जो पहला चैप्टर है वो है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए यह चैनल किया गया है, जो आपके चैनल का नाम है कुशीनगर स्टडी सेंटर 03। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम सिलेबस को अपने स्टार्ट करते हैं। जो आपका होता है कक्षा 10th के लिए जो पहला लेसन है वो क्या है? प्रकाश का। क्या वो? प्रकाश का परावर्तन। क्या वो? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है इसके बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि प्रकाश क्या होता है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। कि देखिए कोई भी सिलेबस हो उसको पढ़ने से पहले उसका जो बेस होता है उसको जानना बहुत कंपल्सरी होता है। ठीक है, आखिर हम साइंस पढ़ते क्यों हैं? साइंस पढ़ने का बहुत रीजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के बारे में जानते हैं। देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है, तो हम जानते हैं बाबू कि प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में चलती है। किधर चलती है? सीधी रेखा में चलती है। वो टेढ़ी मेढ़ी अगर चलेगी तो वह प्रकाश नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेगी तो वह प्रकाश नहीं होगी, बल्कि वो जो सीधी रेखा में चलती है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? वो प्रकाश कहते हैं। जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वह चलती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कभी कभी जीके कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वह चलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए अब जो प्रकाश होता है इसकी जो चल रहा है, इसमें एक ऐसे डैश होता है, इसके बीच में जो देखा जाता है ऐसे गैप होता है, इसी का नाम होता है फोटॉन। ये जो आपका सिंबल दिख रहा है छोटा, इसका नाम होता है फोटॉन। क्या होता है? फोटॉन। फोटॉन फोटॉन एक प्रकार की एनर्जी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारा बॉडी उसको एग्जॉर्ब करती है, सोखती है। हमारी बॉडी पर नहीं, सभी पेड़ पौधे जो होते हैं, सभी जो पृथ्वी पे जीवधारी होते हैं, सबके लिए फोटॉन क्या करता है? सोखा जाता है। ठीक है, इसी फोटॉन को क्या करता है? जो सोलर पैनल आपका होता है, जो हमारे घर में क्या होता है सौर ऊर्जा लगाया जाता है, उसी फोटॉन को क्या करता है? वो सोख लेता है, और सोखने के बाद वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, ये जो फोटॉन होता है यही क्या करता है? आपका जो सोलर पैनल होता है, जो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसी फोटॉन को क्या करते हैं? वो सोलर पैनल होते हैं, पट्टियां होती हैं, वो सोख लेती हैं, जो सौर ऊर्जा से लेकर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, जो हमें घरों में प्रकाश देती है। ठीक है, तो चलिए हम इतना प्रकाश के बारे में जान लिए। अब उसके बाद अब हम आता है हमारा जो मुख्य टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, देखिए यह जो आपका है जो सिलेबस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानना हमें कंपल्सरी होता है। ठीक है, उससे पहले कि अगर देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, अगर आपको समझ आए तभी लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा देखिए यहाँ एक छोटा सा चैनल है
ठीक है, आपके कुशीनगर के रिलेटेड, ठीक है, जो कुशीनगर के साथ साथ जो और सारे बच्चे हैं आप लोग उनको शेयर कीजिए और उसको पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। ज्यादा वीडियो एक एक दो दो टॉपिक क्लियर किया जाएगा, डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब प्रकाश का परावर्तन के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम क्वालिटी में देखा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए हम प्रकाश का परावर्तन जानते हैं। देखिए एक हम सीधी लाइन को खींच देते हैं, ठीक है, यह एक प्रकार का आपका M1 और ये आपका होता है M2, ठीक है। ये आपका हम मान लेते हैं एक कोई एक दर्पण है, क्या है, एक दर्पण। तो देखिए दर्पण है, तो देखिए यहां से हम लिख दे रहे हैं यह आपका क्या है, दर्पण, क्या है वो, दर्पण, ठीक। दर्पण क्यों इसको बोला गया, क्योंकि इसी पर प्रकाश को हम गिराएंगे तो आपका दर्पण क्या रिलेट करता है, क्या इफेक्ट डालता है प्रकाश पर, उसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो एक कलई किया गया, इसलिए कलई किया जाता है कि जो हमारा प्रकाश होता है उस इस दर्पण से इस पार से उस पार न जा सके। अगर इस पार से उस पार चला जाएगा तो जो हमारा प्रतिबिंब जो शीशा दर्पण में बनता है वो बनेगा नहीं, ठीक है, वह बाहर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो होता है, ये देखिए ये दो किरणें होती हैं, ठीक है, और ये वाले किरण होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक होता है आपका ये जो पतली सी लाइनें होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सारा डिटेल में जानेंगे, ठीक है, तो सारा डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला जो होता है आपका आपतित किरण होता है, क्या हुआ वो, आपतित किरण, ठीक है। और ये वाला जो होता है आपका परावर्तित किरण, क्या होता है वो, परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपका आपतित किरण, जैसे हम ए दे देते हैं, ये आपका होता है बी, जो परावर्तित किरण होता है इसको हम एन देते हैं। एन क्या होता है, जो आपका अभिलंब होता है, क्या वो होता है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब होता है, ठीक है। यहाँ पर दो किरणें होती हैं, यहाँ होता है जिसको हम बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर। इसको बोला जाता है, इस वाले आई को बोला जाता है आपतन कोण और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण, ठीक है दोस्तों। देखिए ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु, क्या बोला जाता है बाबू, आपतन बिंदु। देखिए ये आपका डायग्राम बन के तैयार होगा। देखिए एकदम आसान है समझने के लिए, आप अगर समझ जाएंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए ताकि अच्छा लगे आपको पढ़ने के लिए। प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। देखिए सर्वप्रथम हम क्या माने, M1 और M2 एक दर्पण है, M1 और M2 एक दर्पण है। ये आपका जो कलई किया गया है, ऐसे ऐसे एक कलई किया गया होता है। एक कलई किसका किया गया होता है, लाल ऑक्साइड और पारे का पेंट होता है, इसलिए कि प्रकाश हमारा दर्पण से इस पार से उस पार न जा सके। जब इस पार से उस पार चला जाएगा क्या होगा कि हमारा जो परावर्तन होगा नहीं होगा, ठीक है, इस पार से उस पार देख के चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो एक किरण होती है, देखिए ये जो किरण होती है वो आपतन बिंदु पर मिलती है, ठीक है, ये जो किरण होती है आपतन बिंदु पर मिलती है, यहीं से परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, ठीक है। ये आपका अभिलंब हम डालते हैं, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका आपतन बिंदु, आपतन कोण है, आपतन कोण का मतलब आई और परावर्तन कोण का मतलब आर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं और समझते हैं। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको लिखने की और कुछ करने की जरूरत नहीं, आसानी से क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप कंफ्यूज मत हो गया, ठीक है। आप इस साल 2025 में इसका क्या करेंगे, पेपर देंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एकदम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा। देखिए ये जो आपका आपतित किरण है, क्या हो, आपतित किरण, और ये आपका होता है परावर्तित किरण, और ये होता है आपका अभिलंब, क्या होता है बाबू, आपका अभिलंब। ये होता है आपका आपतन बिंदु, क्या होता है, ये आपका आपतन बिंदु होता है। ये कोई दर्पण है, वो दर्पण क्या है, M1 और M2, ठीक है। ये आपका आपतन कोण होता है, ये आपका परावर्तन कोण होता है, समझ आ गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इसको
परिभाषित करेंगे उसके बारे में देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक बार और सुन लीजिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसको हम जान गए। ठीक है, अब देखिए, अब इसका क्या होता है, जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर, यानी आई जो होता है वो सदैव आर के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, कोई पूछता है प्रकाश के परावर्तन का दो नियम बताइए, हम बताएंगे कैसे। देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं बाबू, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लिखते कैसे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, माना m1 और m2 क्या है, एक दर्पण है। m1 और m2 क्या है, एक दर्पण है। A आपका आपतित किरण है, B आपका परावर्तित किरण है और n आपका अभिलंब है। ठीक है, तो जब प्रकाश क्या होती है, जब किसी पालित तार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो होता है अभिलंब कोण बढ़ता है, यहाँ से परावर्तित हो जाता है। इसी के बारे में हम जो जो दिया उसको लिख देते हैं, वही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसको लिखा कैसे जाता है हम उसके बारे में बताते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, माना m1 और m2 क्या है, एक दर्पण। ठीक है, और ये जो O मान लेते हैं, यहाँ पर O आपका कोई आपतन बिंदु है, A आपका आपतित किरण है, B आपका परावर्तित किरण है, N आपका क्या है, अभिलंब है। क्या होगा, N आपका अभिलंब है। और जो I है आपका आपतन कोण है और R आपका जो होता है ना परावर्तन कोण है। क्या है, परावर्तन कोण है। इसको लिखे ऐसे, माना m1 और m2 क्या हमारा एक दर्पण है। ठीक है, जिसके नीचे एक कलई किया गया है जो लाल ऑक्साइड और पारे का पेंट है। ठीक है, और जो A आपका आपतित किरण है, जो A आपकी आपतित किरण आ रही है वो किसी बिंदु O पर टकराकर परावर्तित हो जा रही है। क्या हो जा रही है, परावर्तित B से होकर चली जा रही है। ये जो होता है आपका कुछ अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। जो अभिलंब है आपका यह होता है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा कि आपका भाई है थोड़ा बनाना स्टार्ट किया है, थोड़ा लगता है कि बेहतर डिजिटल आने बहुत जरूरी है। ठीक है, लोगों को अपना ज्ञान बताना किसी के थ्रू या टीचिंग लाइन के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू बताना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, लेकिन एक बात है, उससे पहले वीडियो समाप्त करने से पहले आपको लोग एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप लोग एक एक टॉपिक को नहीं जानेंगे तो साइंस पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। थोड़ा पढ़िए लेकिन बेस्ट पढ़िए, आप खुद पढ़िए और दूसरों